तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? तो संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप विराट रूप के दर्शन कराए। ऐसा अद्भुत रूप था कि जैसे अंतरिक्ष में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो जाए और उनका जो प्रकाश, उनकी जो आभास ज्योति, शायद ही वो जो परमात्मा का विश्वरूप विराट दर्शन था, शायद ही उसकी बराबरी कर सके। इतना प्रकाशमान, इतना तेज पुंज, इतना अलौकिक वह दिव्य स्वरूप था। और उस परमात्मा के शरीर में ही अर्जुन ने एक जगह संपूर्ण जगत को अनेकों भागों में प्रविभक्त देखा। और ऐसा देख करके क्या हुआ? विस्मयाविष्टः, क्या हो गया? वो आश्चर्य से युक्त हो गया। हृष्टरोमः, क्या हो गई? उसकी जो रोमावली है वो हर्षित हो गई। ऐसा वो धनंजय सिर से प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके कृतांजलि अभासता, ये कहा। हाथ जोड़ करके, शीश झुका करके, और क्या कहा उस अर्जुन ने? तो उसको आप लोग अब श्रवण करें। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ वृषीश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्या पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषिः च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। देखो जी, हे देवा, क्या संबोधन किया है? हे प्रकाशमान प्रभु, हे देवा, हे देव, तव देहे, आपके शरीर में, क्या? आपके शरीर में सर्वान देवान पश्यामि, सभी देवताओं को मैं देखता हूँ। आपके शरीर में सभी देवताओं को मैं देखता हूँ। तथा और भूत विशेष संघान, जो भूत विशेष है उनके समूहों को, भूत विशेष के जो संघ है, समूह है, उनको भी मैं आपके शरीर में देखता हूँ। कौन से शरीर में?
हाँ? मेरा जो वास्तविक स्वरूप, एक तो ये शरीर है, स्थूल शरीर है, और दूसरा क्या है, जो सूक्ष्म शरीर नहीं, जो अधिष्ठान है सब शरीरों का, वो भी हमारा क्या है, शरीर ही। वास्तविक शरीर तो हमारा क्या है, आत्मा। वास्तविक शरीर माने स्वरूप, वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा है। तो हे देव तव देहे, आपके शरीर में सर्वान देवान पश्यामि, समस्त देवताओं को मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ क्या है, जैसे आकाश में ही सब कुछ है। ये पहाड़, ये शिखर, ये नदियाँ, ये वृक्ष, ये हवा, ये जल, ये अग्नि और ये भवन, सब कहाँ है, सब आकाश में। तो वैसे ही आपके शरीर में ही ये सब, आकाश भी किसमें, है, परमात्मा स्वरूप में है ना। तो हे देवा, इसलिए हे देव तव देहे, आपके शरीर में सर्वान देवान पश्यामि, सभी देवों को मैं देखता हूँ। तथा भूत विशेष संघान, भूत विशेषों के जो समूह है, समूहों को भी कहाँ देखता हूँ, तव देह, आपके शरीर में ही देख। ब्रह्मांडम ईशम, और की देवों की तो बात क्या कहे, ब्रह्मांडम चतुर्मुखमपि, जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी को भी, ईशितारम, जो सबके क्या है, कर्म फल विधाता है। ब्रह्मा जी क्या है, जीवों के कर्म फल विधाता है ना, विधाता बोला जाता है ब्रह्मा जी के, क्या बोलते हैं, विधाता बोलते हैं। तो ऐसे जो ईश है ब्रह्मा जी, उनको भी कैसे, कमलासनस्थम, जो क्या है, कमल के आसन पर विराजमान है। नाभि से विष्णु भगवान की क्या निकला है, कमल नाल, और उसमें पुष्प, और उस पुष्प के ऊपर कौन बैठे हैं, ब्रह्मा जी विराजमान। तो कमलासनस्थम, तो उस कमलासन रूपी आसन पर बैठे। पृथ्वी पद्म मध्य मेरु कर्णिकासनस्थम, पृथ्वी रूपी ये जो कमल है, इस कमल के मध्य जो सुमेरु पर्वत का जो शिखर है, उस पर बैठे हुए मैं देख रहा हूँ। ब्रह्मा जी, ये सब क्या है, आपके शरीर में ही है। पृथ्वी भी, और पृथ्वी पर सुमेरु भी, और सुमेरु का जो वो शिखर है वो भी, सबके सब कहाँ है, आपके शरीर में ही है। तो वहाँ पर मैं ब्रह्मा जी को आसनस्थ बैठे हुए पश्यामी देखता हूँ। ऋषिहीन च, और ऋषियों को, क्या, ऋषि जो है वशिष्ठ आदि ऋषि, उनको भी आपके ही शरीर में देख रहा। सर्वान उर्गान च दिव्यान, दिव्यान सर्वान ऋषि ही, समस्त ऋषियों को, और दिव्यान उर्गान च, और दिव्य जो वासुकी आदि सर्प है, उन सर्पों कहाँ देखता हूँ, तव देव दे, तव देहे अहम पश्यामि, आपके शरीर में मैं देख रहा हूँ। ये सब कुछ आप में ही, सब कुछ क्या है, सब कुछ परमात्मा में ही है। ऐसा विवेक हो जाए, ऐसी दृष्टि हो जाए, ऐसा निश्चय हो जाए,
ऐसा अनुभव हो जाए तो फिर क्या है? वो ब्रह्म रूप, वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्मनिष्ठ। कि सब कुछ किसमें है? सब कुछ परमात्मा। सब कुछ वा में, नहीं कुछ वा में है? सब कुछ उसमें ही है। और देखा जाए परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कुछ भी नहीं। सारे आभूषण किसमें? सोने में। सारे आभूषण किसमें? सोने में। यदि सोने की दृष्टि से देखा जाए तो सोना ही सोना है, आभूषण वो किसकी दृष्टि में? वो नाम रूप जो है वो सुनार की दृष्टि में है, आप लोगों की दृष्टि में है। सोने की दृष्टि में तो क्या है? केवल सोना। तो वैसे ही सब कुछ परमात्मा में है। और वास्तविक तत्व दृष्टि से देखे तो अब आप कहोगी अंगूठी है जी सोने में। अंगूठी किसमें है? सोने में है क्या? थोड़ी देर बाद आना कहना हम उसको गला के कुछ और बना देंगे। फिर आप कहोगे कुंडल है जी सोने में, फिर हम कुछ गला के फिर कुछ और बना देंगे। सोना है सोने में, क्या है? सोना ही सोना है। बाकी ये जो आकार और नाम रख देना उसकी कल्पना, वो तो कल्पना है, सुनार की कल्पना है ना। तो वैसे ही सब, जैसे सब कुछ सोने में है और सोने में वास्तव में, इसी प्रकार से सब कुछ परमात्मा में ही है। और तत्व दृष्टि से देखे तो परमात्मा में कुछ भी नहीं है, बस परमात्मा ही परिपूर्ण है। एक परमात्मा ही। तो देखो जी, समझ गए आप लोग? अर्जुन कह रहा है, हे देव, आपके शरीर में मैं समस्त देवों को देख रहा हूँ, देखता हूँ। और भूत विशेषों के जो समूह हैं वो भी सब आप में ही देखता हूँ, आपके शरीर में। कमलासन पर विराजमान जो चतुर्मुखी ब्रह्मा, जो समस्त जीवों के कर्म फल का विभाग करने वाले हैं, उन ब्रह्मा जी को भी आपके शरीर में। और सर्वान ऋषीन् च, और समस्त ऋषियों को भी आपके शरीर में दे। दिव्यान उर्गान च, और दिव्य दिव्य जो सर्प है वासुकी आदि, उनको भी आपके ही शरीर में। अर्जुन को ब्रह्म दर्शन हो गया। क्या हो गया? परमात्मा दर्शन। क्या दर्शन हो गया? कि सब कुछ परमात्मा में ही है, सब कुछ परमात्मा रूप। जब सब कुछ परमात्मा में है तो सब क्या है? जैसे जो जो इस शरीर में है वो क्या है? वो ये शरीर है। नहीं तो इस शरीर से एक एक चीज निकाल लो, हाथ निकाल लो है? अब जैसे हाथ है, ये क्या है? शरीर ही है ना। तो वैसे जो जो परमात्मा, ये उंगली क्या है? शरीर है नहीं है? ये नाखून क्या है? शरीर है नहीं है? शरीर ही है ना। इन सब अवयवों से मिलकर के जो बन गया उसका नाम क्या है? शरीर है। तो वैसे ही परमात्मा में ही सब कुछ है। तो सब कुछ क्या हुआ? परमात्मा ही हुआ ना। सब कुछ क्या हुआ? परमात्मा ही हुआ। तो वैसे ही अर्जुन को ब्रह्म दर्शन हो। क्या दर्शन हो रहा है? लेकिन वो जो हो रहा है ना, वो श्री कृष्ण के आशीष से हो रहा है। उसके पश्चात भी सदा होता रहे वो ज्ञान। ज्ञान से क्या होगा? सदा ही परमात्मा दर्शन होगा कि सब कुछ परमात्मा ही, सब में सच्चिदानंद ही है, सब कुछ परमात्मा में ही कल्पित है। जैसे सोने रूप अधिष्ठान में सारे आभूषण कल्पित है, इसी प्रकार से परमात्मा जो सच्चिदानंद है, उस सच्चिदानंद रूप अधिष्ठान में ये सारा नाम रूप। ठीक है, आगे देखो जी, आगे क्या कहता है। अनेक बाहु
उदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अनेकबाहु उदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतः अनन्तरूपं न अन्तं न मध्यं न पुनः तव आदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, संपूर्ण विश्व के स्वामी और विश्वरूपा, सब संपूर्ण रूप विश्व रूप भी आप ही। क्या रूप भी आप और उस रूप के स्वामी भी आप हैं। क्या है ये जो कुछ बना है विश्वरूप, ये विश्वरूप आप ही है। ये जो सर्व विश्वरूप माने सर्वरूप, क्या ये सब रूप आपके हैं। ये सब रूप किसके हैं? इतनी सुंदर बात है कि सभी रूप परमात्मा के। क्यों? एक तो सबके सब रूपों के अंतर में कौन है? समस्त भूत समुदाय के अंतर में क्या है? परमात्मा ही समाया हुआ है। और ये तो आरंभिक दृष्टि हो गई। और जो तात्विक दृष्टि से देखते हैं, विचार दृष्टि से, तो परमात्मा रूपी अधिष्ठान में परमात्मा ही विभिन्न रूपों में भास रहा है। यथा स्वप्न, जैसे स्वप्न में, तो इस तरह से भी विश्व रूप क्या हुआ? सब परमात्मा रूप। कुत्ता है, हाथी, घोड़ा, गधा, बिल्ली, चांडाल, सब क्या है? सब परमात्मा। इसलिए तुलसीदास ने भी कह दिया, सिया राम मैं करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम, थोड़ा सा भेद रख दिया है कि जितने भी पुरुष हैं उनको तो राममय, और जितनी भी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनको शियामय हैं, शियामय, ये भेद रख दिया। दोनों भी अर्थ कर सकते हैं कि सब में क्या है? सिया राम को देखना, सब में सिया राम को देखना। लेकिन ऐसा भी भेद करते हैं कि पुरुषों में राम और माताओं में सिया का दर्शन करना। लेकिन यहाँ पर दो नहीं है, यहाँ पर क्या है? एक ही है। सब में परमात्मा का दर्शन करना। सब कुछ परमात्मा रूप ही, सब कुछ क्या है? ऐसी सुंदर दृष्टि, विमल दृष्टि, ऐसी दृष्टि है ये, बड़ी निर्मल दृष्टि। सब कुछ परमात्मा ही भासे, परमात्मा ही दिखे। कहते ना, मैं भी राम, तू भी राम, सब में राम समाया है, और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं। वही बोल था ना, मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। सेठ जी क्या कह रहे हैं? राम सुमर ले ध्यान लगा ले,
छोड़ जगत के, कि हमारा जगत छोड़ दिया तो सब कुछ तो हमने ही संभाला, मेरे बूढ़ों ने ही सब कुछ संभाला हुआ है। सब कुछ बूढ़े क्या सोचते हैं, इतने सालों से हमने तो संभाला हुआ है, धरती नहीं संभाली हुई है। अच्छा जी, तो देखो, हे विश्वरूपा, हे विश्वेश्वरा, संपूर्ण विश्व भी आप हो और इस विश्व के जो स्वामी है वो भी आप ही है ना। सब कुछ क्या है, बनाने वाला भी आत्मा, बनने वाला भी आत्मा है, सब कोई क्या है, और सब कुछ समाप्त तो होकर रह जाने वाला भी आत्मा, क्यों जी। तो इसलिए क्या कह दिया, विश्वरूप भी और विश्वेश्वर भी। विश्वरूप भी आप हो, मतलब विश्व आप हो, संपूर्ण विश्व, विश्व माने सर्व, सब आप हो, सब कुछ आप हो, और इस सब कुछ के शासक स्वामी वो भी आप ही है। तो क्या कहते हैं, ये तो संबोधन किया है अर्जुन ने कि आप विश्वरूप भी आप हैं और विश्व के स्वामी भी आप। अनेक बाहु क्या है, अनेकों भुजाओं वाले, अनेक उदर, अनेकों पेट जिनके हैं, अनेकों पेट वाले, अनेक वक्त्र क्या है, अनेकानि वक्त्राणि यस्य स अनेक वक्त्राणि, अनेक वक्त्र, तो जिसके अनेकों मुख वाले, अनेकों बाहु वाले, अनेकों उदर वाले, अनेकों मुख वाले और अनेकों नेत्र वाले, सबके साथ क्या, अनेक हो जो, अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक नेत्र। तो ऐसा त्वाम माने आपको, हे अनंत रूपम, सर्वतः माने सब ओर, अनंत रूपम त्वाम पश्यामि, अनंत रूप मैं आपको देखता हूँ। अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र, आपको अनंत रूपों में सर्वतः सब ओर, त्वाम माने आपको, अहम पश्यामि मैं देखता हूँ। इतनी सुंदर बात है, ये स्तुति है। ये क्या है, ये अर्जुन ने विश्वरूप दर्शन करने पर क्या की है, स्तुति, ये स्तुति। तो ऐसा त्वाम पश्यामि, ऐसा मैं आपको देखता हूँ। न अंतम तव, न मध्यम तव, न पुनः आदिम तव, न तो आपका अंत ही है, न मध्य ही है, और पुनः तव आदिम न, और दोबारा फिर आपका आदि भी नहीं है, आरंभ भी नहीं है। न आपका आरंभ है, न आपका मध्य है, और न आपके अंत को अहम न पश्यामि, मैं नहीं देख रहा। सब इतना विशाल, इतना विराट, इतना महान आपका स्वरूप है कि आपके जो स्वरूप है उसके न तो मैं आरंभ को देखता हूँ, न मध्य मेरे को दिख रहा है, और न जब आकाश का ही आदि, मध्य और अंत पता है क्या, तो जो आकाश का भी आकाश है, क्यों क्या है, आकाश को भी जिसने अवकाश दिया हुआ है, तो उसका प्रारंभ, उसका मध्य और उसका अंत मिल सकता है।
तो अर्जुन इसी बात को कहता है कि तवा आपका आदि मध्य और अंत अहम न पश्यामि, मैं नहीं देखता। हे विश्वेश्वर, हे विश्व, क्योंकि सब कुछ आप ही है। अब अर्जुन को क्या दिख रहा है? केवल परमात्मा ही परमात्मा दिख रहा, और सब कुछ परमात्मा में ही दिख रहे। सब देव भी और भूत विशेष भी, ऋषि भी, सर्प आदि भी, सबकी क्या है? परमात्मा में दिख रहे और परमात्मा रूप दिख रहे। परमात्मा में और परमात्मा रूप, तो क्या हो गया? बस परमात्मा ही परमात्मा हो गया। फिर रहा क्या कुछ है? परमात्मा ही परमात्मा हो गया। तो ऐसा मैं आपको देखता हूँ अनंत रूपों में, सर्वतः, सब और सर्वत्र अनंत रूपों में मैं आपको देख रहा हूँ। और ना आपका आदि मध्य और अंत को मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि आप अनादि है, आप अनंत है। इसीलिए न आपका आदि, न आपका मध्य और न आपका अंत। ठीक है, आगे देखो। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतः दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानल अर्क द्युतिम अप्रमेयम। क्या कहते हैं? देख, किरीटिनम, किरीट किसको कहते हैं? मुकुट। किरीट किसको कहते हैं? मुकुट। और जो मुकुट वाला हो उसको क्या कहते हैं? किरीटी। उसको क्या कहते हैं? किरीटी। और तम द्वितीय विभक्ति में उसका बन जाएगा किरीटिनम, है ना। किरीट माने मुकुट, और मुकुट यस्यास्ति सा किरीटी है, वो किरीटी हो गया। और तम किरीटिनम, ऐसा जो मुकुट वाला, क्या? मुकुट वाला। गदिनम, ऐसे ही गदा, और गदा वाला जो होता है उसको बोलेंगे गदी। क्या बोलेंगे? गदी। और जो द्वितीय विभक्ति में उसका क्या बन जाएगा? गदीनम। तो गदा वाला, क्या? गदा वाला, मुकुट वाला और गदाधारी। चक्रिणम च, ऐसी चक्र, और जो चक्र वाला हो उसको कहेंगे चक्री। और द्वितीय विभक्ति में क्या बन जाएगा उसका? चक्रिणम। तो चक्री, चक्रधारी, मुकुटधारी, गदाधारी और चक्रधारी। चा माने और। तेजो राशिम, तेज पुंज, राशि माने समूह, तेज का पुंज आपको क्या देखता हूँ? तेज पुंज अहम पश्यामि, पश्यामि को जोड़ दें। तेजो राशि, तेज की, तेजस्विता की, प्रकाश की है, चमक, उसके क्या है? पुंज है, समूह है।
सर्वथा दीप्तिमंतम, सर्वत्र क्या है आप? दीप्तिमान है, प्रकाशमान। क्या है? प्रकाशमान आपका स्वरूप। त्वाम पश्यामि, आपको मैं देखता हूँ। क्या कह रहा है अर्जुन? ऐसा ही देखना चाहिए सबको, है ना? जो जो ऐसा देख लेगा वो क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। जो जो परमात्मा को विश्वरूप विश्वेश्वर अपनी आत्म रूप से जानेगा वो क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए सबको क्या करना चाहिए? यही दर्शन करना चाहिए। क्या दर्शन करना चाहिए? परमात्मा दर्शन, सर्वत्र परमात्मा दर्शन। कल बतलाया था ना, ज्ञानमयी दृष्टि बना करके चश्मा पहन लो। है जैसे काला चश्मा पहनोगे तो क्या दिखेगा? सब काला काला दिखता है। तो वैसे ही ज्ञान का चश्मा, इसका चश्मा ज्ञान का चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ क्या दिखेगा? ब्रह्ममय। सब कुछ क्या दिखेगा? परमात्मा। ज्ञानमयी दृष्टिम कृत्वा ब्रह्ममयम जगत पश्येत। संपूर्ण जगत को ब्रह्ममय देखना चाहिए। तो परमात्मा दर्शन जिसने कर लिया वो क्या हो गया? वो मुक्त हो गया। तो ऐसा ही बता रहे हैं कि मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, तेज पुंज, सर्वत्र दीप्तिमान प्रकाशमान, त्वाम पश्यामि, आपको मैं देख। अर्जुन कह रहा दुर्निरीक्षम समन्तात्, और आप क्या हैं? दुर्निरीक्ष्य है। आप क्या हैं? दुर्निरीक्ष्य है। समन्तात्, सब ओर। समन्ताद, संपूर्ण रूप से। आप क्या है? दुर्निरीक्ष्य। दुखेना निरीक्ष्य इति दुर्निरीक्ष्य, जिसको बड़े ही तप और संयम पूर्वक देखा जा सकता है। सब कोई नहीं देख सकता। जो तप, संयम, साधना से युक्त है वही देख सकता। सब जगह है, दिखता नहीं। जैसे तिल में तेल, दूध में घी है। क्या? तिल में तेल, दूध में घी है, लेकिन दिखता है क्या? नहीं दिखता। किसको दिखता है? जो विवेकी है। वो कहता तेल, कह जी अभी लाया। जैसे किसी से कहा जाए कि भाई दूध है, दही तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास घी नहीं, मक्खन नहीं, मक्खन चाहिए। वो कह जी अभी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि दही में क्या है? दूध में मक्खन है। और जो मूर्ख व्यक्ति होगा, पूरी जो है वो भरी हुई रखी होगी सामने हांडी, और वो कहेगा, उसको कहे भाई मक्खन, वो कहेगा जी मक्खन तो नहीं है। मक्खन? अरे मक्खन ही मक्खन है भाई इसमें। तो वैसे ही तिल में तेल, दूध में घृत है, चातुर बन के टोले। क्या है? चतुराई चाहिए ना, होशियारी है। लेकिन जहाँ होशियारी नहीं करनी वहाँ तो होशियारी करते हैं। दुनिया जो है होशियार लोग, होशियारों से थोड़ा सा हम डरते हैं। हमारी एक खराब आदत है। कोई बुद्धू होगा उसको 10 बार समझाएंगे, टोकेंगे। जो होशियार होगा ना तो डरेंगे कि भाई इसको कुछ कहे, पता नहीं। जिनको मैं कुछ नहीं कहता, बस उनको सोचना चाहिए कि उनको मैं होशियार मानता। तेज सर्वतो दीप्तिमंतम, तेज पुंज, ज्ञानमयी दृष्टि जिनकी,
जिनकी क्या है? ज्ञानमयी दृष्टि। सर्वतो दीप्तिमंतम सर्वत्र प्रकाश स्वरूप है। त्वाम पश्यामि समन्तात् दुर्निरीक्ष्यम। क्या सर्वत्र क्या है? आप दुर्निरीक्ष्य, जिनको देखना सहज नहीं। तप, संयम, साधना, सदाचार के द्वारा देखा जा सकता। क्या? तप, संयम, साधना, सदाचार के द्वारा ही परमात्म दर्शन किया जा सकता। तो इसलिए वो दुर्निरीक्ष्य है। सबके लिए क्या है? अज्ञानियों के लिए विषयासक्त, लोभासक्त, मोहासक्त, संसारासक्त, देहासक्त जो लोग हैं, उनके लिए वो क्या है? दुर्निरीक्ष्य। वो उसका दर्शन नहीं कर सकते। और जो तप, संयम, साधना, सदाचार और ज्ञान संपन्न है, उनके लिए क्या है? वो सुसाध्य है। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। उनको तो मैं सुलभ हूँ, नित्य युक्त। क्या? जिनका चित्त निरंतर मेरे में ही समाहित है, तस्य अहं सुलभः, उनको तो मैं सुलभ ही हूँ। और अविवेकियों के लिए दुर्निरीक्षम, अज्ञानियों के लिए, जो मूढ़ बुद्धि वाले, जो संसार में ही आसक्त है, तो उनके लिए दुर्निरीक्षम। क्या हूँ? दुर्निरीक्ष्य। वो मेरे को देख नहीं पाते, वो मेरे को तो बता मनुष्य शरीर में नहीं देख पाते। मनुष्य शरीर पा करके और सारी इंद्रियां हैं और इतनी सुंदर बुद्धि, उसको पाके भी मेरे को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? तो उसका कारण बतला दिया है। स्थूल बुद्धि, वह ऐसी बुद्धि जो संसार के विषयों में, भोगों में आसक्त है, तो वो बुद्धि मेरे को नहीं दे। दीप्त अनल, कैसे है आप? दीप्त अनल, जैसे प्रज्वलित अग्नि कैसी होती है? प्रज्वलित अग्नि कैसे प्रकाशमान होती है, अंधेरा दूर भाग जाता है। प्रज्वलित अग्नि के समान आप। दीप्त अर्का, अब सूर्य ला कर रख दो, लेकिन बुझा हुआ वो सूर्य है। सूर्य बुझा हुआ, सूर्य का क्या करना? कैसे है आप? दीप्त अर्का, जो प्रकाशमान सूर्य के समान। द्युतिम, अर्क द्युतिम, नहीं दीप्त को यहाँ जोड़ेंगे, दोनों के साथ भी जुड़ जाएगा। पर दीप्त अनल, दीप्त अनल माने दीप्त अनल द्युतिम, ऐसा जोड़। दीप्त अनल द्युतिम माने प्रज्वलित जो अग्नि, उसकी जो द्युति माने जो प्रकाश है, उसका जो तेज। प्रज्वलित अग्नि का, अब कई बार अग्नि क्या होती है? अप्रज्वलित भी होती है ना। जैसे लकड़ी आदि में और आप दबा करके रख देते हैं, तो क्या है? वो अग्नि तो है, लेकिन वो क्या है? प्रज्वलित है। क्या लकड़ी में अग्नि रहती है खुले में भी, लेकिन वो नहीं जल रही है और जल भी रही है, वो क्या है? वो बुझी अग्नि ही कहेंगे, उसको दीप्त नहीं कहेंगे। प्रज्वलित अग्नि की जो प्रकाश द्युति है, ऐसे ही प्रज्वलित जो सूर्य है उसका के प्रकाश के समान त्वाम अहम पश्यामि, मैं आपको देखता हूँ। अप्रमेयम, आप क्या हैं? अप्रमेय है, प्रमा के विषय नहीं, आप बुद्धि के विषय नहीं। मन वाग अगोचर आप क्या है? मन वाणी से परे आप।
कौन है मनवाणी से परे? परमात्मा का जो अव्यक्त स्वरूप है, जो अपनी आत्मा है, वो क्या है? वो अप्रमेय है ना। वाणी का विषय है, मन का विषय है, बुद्धि का विषय है, नहीं है ना। तो इसलिए अप्रमेयम, आप क्या है? अप्रमेय। मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, तेज पुंज, सर्वत्र जो दीप्त, सर्वत्र क्या है? दीप्तिमान आपको मैं देखता हूँ। और आप समन्ता दुर्निरीक्षम, सब ओर से दुर्निरीक्ष्य। आपको देखना अत्यंत जटिल है, कठिन है। तपस्वी लोग ही आपका दर्शन कर सकते हैं। देखने में सबके सामने प्रकट है पर दिखता नहीं, तो तपस्वी लोग आपको देख सकते हैं। दीप्त अनल की जो प्रकाश, उसके समान, दीप्त जो सूर्य है उसकी आभा प्रकाश के समान आपको मैं देखता हूँ। अप्रमेय आपको मैं देखता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? कि आप किसी भी इंद्रियों के विषय नहीं, क्योंकि जो जो इंद्रियों का विषय हो जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा, वो अनित्य हो जाएगा। जैसे परमात्मा को मान लो, जो भी आपने दर्शन किया है वो क्या है? ये जो आंखें हैं किसका दर्शन कर सकती है? अनित्य का दर्शन कर सकती, नित्य का दर्शन कर सकती है क्या? है? ये जो कान है ये अनित्य शब्द को सुन सकते, क्योंकि खुद अनित्य है ना। तो इसलिए जो भी इन आँखों से आप परमात्मा दर्शन करते हो वो सब क्या है? वो सीमित है, वो अनित्य है, वो विनाशी है। और जो अपनी आत्मा है वो न इंद्रियों का विषय और आपकी बुद्धि का भी विषय नहीं है। वो क्या है? वो तो स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, अनुभूति है। जैसे सब कुछ देखने के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन प्रकाश को देखने के लिए क्या चाहिए? है? जैसे पुस्तक देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। लेकिन प्रकाश को देखने के लिए क्या चाहिए? चाहिए क्या? तो वैसे ही तो क्या है? सब कुछ देखने के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए क्या चाहिए? परमात्मा तो परमात्मा ही है, अनुभूति का विषय अपनी आत्मा ही है। तो बाकी सबको देखने के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन मैं को देखने के लिए मैं ही हूँ। मैं को मैं ही है, अनुभूति है। उसको देखने के लिए बुद्धि चाहिए क्या? बुद्धि या इंद्रियों की अपेक्षा नहीं। अच्छा जी, आगे देखिए, आगे क्या बतलाते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता, सनातनः त्वं पुरुषः मतः मे। त्वं परमं अक्षरम, आप क्या हैं? आप परम अक्षर। मैं आपको कृष्ण हाथ पैर वाला है, वसुदेव का पुत्र, वसुदेव देवकी का पुत्र और अपना भाई, इतना ही मानता था। लेकिन आप क्या हैं? परमं अक्षरम,
आप तो वास्तव में क्या है? परम अक्षर। अर्जुन ईश्वर को तो समझ रहा है, लेकिन जब तक उस ईश्वर को आत्म रूप से नहीं समझेगा तब तक मोक्ष होगा क्या? लेकिन ये उपासक है। ये क्या है? उपासक को परमात्मा को क्या मानना चाहिए? कि परमात्मा व्यापक है, सब कुछ परमात्मा में ही है, परमात्मा अविनाशी है, सनातन है। ऐसा चिंतन, ध्यान, स्मरण उपासक करता है, जिससे कि उसका हृदय शुद्ध होता है। आशीष, उसकी जो श्रद्धा है वो आपको बताया ना, वही क्या लौट करके आती है? आशीर्वाद के रूप में, शक्ति, सामर्थ्य है, उसके रूप में लौट करके उसको मिलती है। और फिर जो है वो ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को, जिसको अपने से भिन्न मानता था, अब उसको अपनी आत्मा से अभिन्न रूप से देखता। परमात्मा को आत्मा के साथ अभिन्न रूप से जो जानना है, जो अनुभूति है, यही ज्ञान है, और इससे ही मोक्ष होगा। ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्ष न सिद्ध्यति। ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्ष सिद्ध्यति न अन्यथा। आत्मा का ब्रह्म के साथ जो एकत्व का ज्ञान है, अनुभव है, उसी से मोक्ष होता है, अन्य और किसी प्रकार से। तो अर्जुन थोड़ा सा भेद हो रहा है। भेद ये हो रहा है कि अर्जुन परमात्मा को देख रहा है, विश्वरूप भी देख रहा है, विश्वेश्वर भी देख रहा है, अनेक बाहु उदर नेत्र मुख वाला भी देख रहा है, प्रकाशमान तेज पुंज भी देख रहा है, लेकिन अपने को देखने वाला अलग मान रहा है। क्या मान रहा है? परमात्मा से अलग अपने आप को मान रहा है। ये उपासक, ये किसकी दृष्टि है? उपासक। और ज्ञानी तो देखता है कि जब सब कुछ वो ही है, मैं ही हूँ, तो मैं ही कौन सा लगूँ। बूंद यदि ये कहती है कि मैं पानी हूँ, जल हूँ, गलत है क्या? है? और समुद्र भी क्या है? जल ही है। अलग अलग है क्या? है? जब बूंद ने क्या किया? अपने आप को समुद्र में मिला दिया, तो क्या हो गई? समुद्र ही है। तो जैसे ये निश्चय किया मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ब्रह्म हूँ, अपना जो परिच्छिन्न जीव भाव है, अहमता ममता है, देहात्म बुद्धि है, ये गलित हुई, तो फिर क्या है? ब्रह्मरूप ही है, ब्रह्मरूप। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो ईश्वर को, परमात्मा को अपने से भिन्न मान रहा है, क्योंकि ये विनती, ये प्रार्थना, ये सब कहाँ होती है? द्वैत में होती है, अद्वैत में नहीं है। ये प्रार्थनाएं, ये उपासनाएं, ये अनुनय विनय, ये वरदान आशीष, ये सब किस में होते हैं? ये सब द्वैत में, अद्वैत में नहीं है, एकत्व में नहीं है। तो इसलिए अर्जुन क्या कहता है? त्वम परमम अक्षरम। आप क्या हो? आप तो परम अविनाशी हो। आप क्या हैं? मैं तो अर्जुन हूँ, मैं तो कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन आप जो हैं, आप क्या हो? परम अविनाशी, वेदितव्यम, जो जानने योग्य तत्व है वो आप, जानने योग्य।
अब दुनिया से पूछे जानने योग्य, तो वो कहेंगे नमक जानने योग्य है, हल्दी जानने योग्य है, जीरा जानने योग्य है, हैं? ये सब चीज़ जानने योग्य है। पशुता ही है ना। जानने योग्य क्या है? परमात्मा। मनुष्य शरीर पाकर के जानने योग्य तत्व क्या है? परमात्मा ही जानने योग्य है। जिस परमात्मा को जान लेने पर दुख क्लेशों का नाश, परमात्मा को जान लेने पर सब शोक मोह भय चिंता का नाश, परमात्मा को आत्म रूप से जान लेने पर मोक्ष परम पद कल्याण और आवागमन जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता। इसलिए किसको जानना चाहिए? परमात्मा को जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमात्मा आपकी आत्मा ही तो है, कोई अलग अलग तो है नहीं, ये अलग अलग है। इसलिए वेदितव्यम, जानने योग्य आप ही। अब मैं अपनी मन बुद्धि इंद्रियों से संसार को ही जानता रहा। किसको जानता रहा? इन्हीं में लगाए रखा हर समय है। आँखों को भी, कानों को भी, नासिका को भी, त्वचा को भी, रसना को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, सबको किन्हीं के जानने में लगाए रखा। खाली का खाली मिला कुछ नहीं। तो किसको जानना चाहिए? वेदितव्य जो, तो वेदितव्य आप है। अपनी आत्मा ही वेदितव्य है, अपनी आत्मा ही जानने योग्य है। क्या? और जिसको जान लेने पर, पूछा था ना क्या? कस्मिन्नु भगव विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भव। किस एक को जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, सब कुछ जान लिया जाता है। एक को जान लेने पर, किसको? अपनी आत्मा को जान लेने पर फिर कुछ जानना। तो वेदितव्य आप, जानने योग्य आप ही। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम निधान हैं, परम आश्रय स्थान। आपके सारे टिका हुआ है। हम छोटे छोटे थे, समझते। कोई कहता है कि जो धरती हिलती है ना, क्योंकि ये जो है बैल के सींग के ऊपर है, और वो जो है जब थक जाता है तब वो सींग बदलता है। सुना आपने? नहीं सुना? कि बैल के सींग के ऊपर धरती है। तो सोचते थे बैल होगा भाई, धरती को संभाला, बड़ी हिम्मत की बात है। क्योंकि हम तो यही मानते थे जो सगुण। फिर ये समझते थे कई बार कि भाई ये तो कछुए की पीठ के ऊपर है। कई बार क्या समझते हैं? भाई कछुए ने पीठ के ऊपर धारण किया हुआ। फिर कई बार कहते ये तो शेष के फण पर है। शेषनाग ने, वो एक बहुत विशाल सांप है और उसने धरती को धारण किया हुआ है। कुछ और भी तो थी बातें, और भी थी शायद कुछ मान्यताएं। लेकिन शेष का, इनका यदि भाव निकालेंगे ना, तो उनका भाव यही आता है क्या? कि परमात्मा रूपी अधिष्ठान में ये सब अध्यस्त है। परमात्मा के अधिष्ठान के आश्रित ये सब है ना। शेष का मतलब भी क्या होता है? हाँ, शेष का मतलब क्या है? परमात्मा ही है ना, है। तो शेष नहीं धारण किया हुआ है इसको, इसने शेष नहीं धारण किया। ऐसा ऐसा सुनते थे कि भाई जो है बैल ने सींग पे धारण किया हुआ। तो असली बात क्या है? असली बात है कि अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमेव। इस विश्व के परम जो निधान आश्रय स्थल है वो आप में ही टिका हुआ है। आपके सारे टिका हुआ है। इसके सारे टिका हुआ है। आप आंख बंद करते हो तो ये नहीं भासता है।
जब आप अंतःकरण को कहीं और ले जाते हो, इससे हटाते हो, तो ये जगत होता है क्या? फिर दूसरा जगत बन जाता है। और उससे भी अपने अंतःकरण को हटा लेते हो तो फिर क्या है? प्रलय हो जाती है सुसुप्ति में। दोनों ही जगत नहीं है, तो किसके आश्रित हुआ? है ना? तो ये तो चित्त के ही आश्रित है जगत। और चित्त किसके आश्रित है? अपनी आत्मा के आश्रित। चित्त किसके आश्रित है? इसी बात को कह रहे हैं, अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमेवा। इस विश्व के जो परम निधान है वो आप ही, आश्रय स्थल आप ही है। त्वम अव्ययः, आप क्या हैं? अव्यय है, अविनाशी है, जिसका कभी व्यय ना हो, जो कभी क्षीण ना हो, जो एक रस, जो क्या है? एक रस है, वो अव्यय। शाश्वत धर्म गोप्ता, और आप क्या हैं? जो शाश्वत भव, शाश्वत भव, जो निरंतर रहने वाला है, उसको क्या कहते हैं? शाश्वत। ऐसा जो शाश्वत माने नित्य, एक तरह शाश्वत माने नित्य। ऐसा जो धर्म है उसकी आप क्या है? गोप्ता, रक्षण करने वाले हैं। शाश्वत धर्म जो है, नित्य धर्म, उसके क्या है? आप गोपता है। गोपता माने रक्षिता, उसके रक्षण करने वाले आप। सनातन, चिरंतन आप है। शाश्वत धर्म गोपता त्वम सनातन, आप सनातन है। शाश्वत धर्म क्या है? शाश्वत धर्म है सच्चिदानंद। शाश्वत धर्म क्या कहेंगे? सच्चिदानंद। ये जो धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, और भी पता नहीं क्या क्या है, वैष्णव, शैव, शाक्त, ये सब क्या है? ये तो पता नहीं कितने बार पैदा हुए और कितने बार मिट्टी में मिल गए। ये तो सब यूं ही पैदा होते रहते हैं, यूं ही मिट्टी मिलते रहते, इनकी बड़ी चिंता करते हैं। एक माई सत्संग सुनने आती थी मुंबई में, और वो सत्संग सुनती, रोज सत्संग सुनती है, क्या? आत्मा परमात्मा का, वेदांत का। वो कहती, महाराज जी मेरे को हिंदू धर्म से विशेष वो है, हिंदू धर्म को तो कोई हानि नहीं होगी ना? है हिंदू धर्म जो है वो नष्ट तो नहीं हो जाएगा? हिंदू धर्म जो है ये मुस्लिम उसको वो तो नहीं कर देंगे? हैं? मैंने कहा तू क्या ब्रह्म चिंतन करेगी? तू धर्म चिंतन करेगी। क्या करेगी? धर्म चिंतन करेगी। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, जो वो करने वाले उनको वो करना चाहिए, लेकिन अध्यात्म के पथिक अलग अलग पथिक होते हैं ना। हैं? अब आप पढ़ाई करते करते आ गए कहाँ पर? विश्वविद्यालय में। और अब आप बड़े चिंतित हो। क्यों? क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था प्राइमरी में, उसमें कोई विद्यार्थी नहीं रहा, उसमें कोई टीचर नहीं है, तो वो विद्यालय कैसे चलेगा जब कोई पढ़ने वाला ही नहीं रहा? इसका मतलब इसलिए मैं करता हूँ कि मैं वापस प्राइमरी में जाके पढ़ूँ, जिससे कि हमारा विद्यालय। ये तो काम करते हो आप, वो करते क्या हो? अरे आपने पढ़ लिया ना, अब कहाँ पहुँच गए? विश्वविद्यालय में आ गए ना, कॉलेज में आ गए ना। अब चिंता कर रहे हो कि वो जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद होने के कगार पर है, क्योंकि उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है, इसलिए मेरे को वहाँ पर उस विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा, जिससे कि वो विद्यालय। इतने बढ़िया बढ़िया काम नहीं, अच्छे काम है ना, ऐसे काम है लोगों के, वो करने वाले है ना। ये प्रकृति में या सृष्टि में या विधाता के द्वारा जो जैसा होना है जीवों के कर्म फल के अनुसार होता रहेगा। किसने बुलाया कोरोना को निमंत्रण दे करके? हैं? बुलाया होगा निमंत्रण, गाजे बाजे बजाए थे महाराज। हैं? छोटी सी शादी करते हैं ना, कितना दुनिया भर का इंतजाम करते, ऐसे कोरोना को बुलाया ना,
तो कहते हम लोगों ने तो बड़े बड़े ही पलक पावड़े बिछाए, मैट बिछाए थे, ढोल बजाए थे, जश्न मनाए थे। ये सब यूँ ही होता रहेगा, ये सृष्टि यूँ ही चलता रहेगा। इसकी ठेकेदारी, इसके ठेके दूसरे के लोग हैं, नियुक्त कर रखे ना आदमी हैं। अब सीमा पे आके मैं क्या है पाकिस्तानियों से देश की रक्षा करूँ, उसके लिए अलग आदमी है। गायों के लिए अलग आदमी है, देश के लिए अलग आदमी है, धर्म के लिए अलग आदमी है, और अध्यात्म के लिए हम किसके हैं? अब बताओ, हम PhD वाले और काम करे किसका? चपरासी वाला। तो समझदारी है क्या? अलग अलग स्तर है। तो उसके लिए वो आदमी है, वो भी सब काम हमने भी किए, ऐसे क्या हमने नहीं किए। वो कर्तव्य पालन जो व्यक्ति करेगा ईमानदारी से, तो ही उसका हृदय शुद्ध होता होता धीरे धीरे क्या है वो यहाँ बढ़ेगा। लेकिन जहाँ आप पहुँच गए हैं ना, यहाँ पर पहुँचना सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर आप पहुँचे तो बड़ी जगह आप पहुँच गए, तो फिर क्यों छोटी जगह नियत करते हो? हैं? छोटी जगह फिर भी नियत कर रहे हो। मिल रही है खीर और वे जो गुड़ के पूड़े हैं उनकी तरफ नियत कर रहे हो। हैं? हाँ, नियत नहीं करनी चाहिए ना। या वहाँ भी नियत करो क्या जी वो भी ना छूट जाए। अब जो सोचता है ना वो भी ना छूट जाए, तो उसकी स्थिति क्या होती है? ना वो मिलता ना ये मिलता। क्यों सेठ जी? हैं? ये ना छूट जाए, संसार ना छूट जाए, तो उसको ना तो ये मिलता ना, वही वाली बात है क्या, ना ये मिला ना वो मिला, ना खुदा ही मिला, न विशाले सनम। ये विशाले सनम क्या होता है? अच्छा, विशाले सनम, नहीं धर के रहे, नहीं धर के। अच्छा जी, समय हो रहा है देखो। तो सनातन शाश्वत धर्म गोप्ता, जो शाश्वत धर्म है उसकी रक्षा करने वाले आप ही सनातनः चिरंतनः, सदा रहने वाले आप। त्वं पुरुषः, आप ही पूर्ण है, पुरुष है। मे मतः, मेरे मत। अर्जुन क्या कह रहा है? मेरे मत में आप ही परम अक्षर है, आप ही जानने योग्य तत्व है, आप ही इस विश्व के परम आश्रय है, और आप ही अविनाशी है, आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक आप हैं, सनातन जो तत्व है वो आप है, और त्वं पुरुषः, आप ही पुरुष है। ये सखी संप्रदाय वालों ने पकड़ लिया कि आप ही पुरुष हो, हम तो सब स्त्री है। तो सखी संप्रदाय क्या मानते हैं? पुरुष तो एक ही है। वो कहते हैं श्री कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब क्या है? इसलिए वो सब नाक कान बींद कर रखते हैं। नाक कान महिलाओं की तरह डाल डूल के रखते हैं, इनमें संकड़, जैसे संकल्प बांधकर रस्से बांध बूंद कर रखते हैं। हाँ, तो इस तरह से त्वं पुरुषा, आप ही पुरुष है, मे मतः, मेरे मत में। तो आज इतना ही रखो, बाकी की छलांग जो है वो कल लगाए। तो